नमस्कार मित्रों, मैं रेखी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण के ऊपर। एक ऐसा तरीका है जिससे कुंडलिनी जागरण स्वतः होने लग जाता है। यानी एक ऐसा आपको शॉर्ट फार्मूला बताऊंगा जो बहुत तेजी से काम करेगा। अगर आप 20 साल मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कुंडलिनी जगेगी, तो वो 20 साल का काम 2, 3, 4 महीने में हो जाता है और आपकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत तीव्र होने लग जाती है। असल में हम जो भी करते हैं, मंत्र जाप, मेडिटेशन, अगर उसको आप सहज नॉर्मल तरीके से करें तो उसमें लंबा टाइम लगता है बहुत, यानी जीवन का बड़ा हिस्सा उसमें आपको लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसमें फूल खिलते हैं। लेकिन हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, टूल्स, विधियां। तो जो हमारे गुरुजन हैं जिनसे हम मंत्र जाप कुछ भी हम लेते हैं, वो मंत्रों की या और तरीके बहुत सारे शिष्य को देखकर कि कब वो उस कंडीशन में है, उसके हिसाब से वो उसको टूल देते हैं कि तुमने ये करना है और इस तरह से करना है। हर एक को नहीं बताते, लेकिन जो सूक्ष्म चीजें हैं वो फिर उस इंसान के हिसाब से बताई जाती हैं कि तुमको ये करना है तो बहुत फास्ट मिलेगा। ऐसे ही आपको एक सुपर टेक्निक आप देने जा रहा हूं जो ना तो आपने कभी देखी होगी ना सुनी होगी, काम सुपर फास्ट करेगी। आपकी आध्यात्मिक प्रगति बड़ी तेजी से होने लगेगी। थर्ड आई का रास्ता खुलने लगता है, यानी थर्ड आई धीरे धीरे विकसित तेजी से होने लग जाती है। जो बहुत स्लो चलता है प्रोसेस, उसको बहुत फास्ट कर देगी और आध्यात्मिक प्रगति बहुत तीव्र कर देगी। 2 से 3 दिन में अगर आपने ढंग से किया, आप क्लियर उस चीज को अनुभव कर पाएंगे जो आप 5 साल 10 साल से भजन कर रहे हैं। कभी कभार भगवान की कृपा से वैसी कृपा मिल गई तो वही कृपा आप 2 से 3 दिन में महसूस कर पाएंगे। ये इतनी पावरफुल टेक्निक आपको देने जा रहा हूं। तो क्या होता है, हर चीज के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वही मेन है। ठीक है, अगर कोई सिंपल तरीके से राम 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 करता जाए और टूल्स ना लगाएं तो फिर बात नहीं बनती, यानी रिजल्ट लंबा आएगा। तो हर चीज में परमात्मा ने यही रास्ता बनाया हुआ है। आपने करना क्या है, जो हमारी ये 5 उंगलियां, ये जो उंगली है जिसको रिंग फिंगर कहा जाता है, ठीक है, चीची उंगली सबसे छोटी उंगली के साथ वाली, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप दूसरी उंगली के ऊपर भी कर सकते हैं। कभी किसी की ये उंगली पे सेटिंग नहीं आ रही है, कुछ लगा हुआ है या थक गए या कुछ भी आप लग रहे हैं, तो दूसरी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अधिक इसी पे करें। ये जो दूसरी है चीची के साथ की सबसे छोटी उंगली से बड़ी, सबसे ज्यादा इसी के ऊपर आपने इस्तेमाल करना है। कभी इस पे ना हो, कोई ऐसी बात आ गई कि इस पे नहीं कर सकते तो दूसरी पे कर लें, तब भी काम करेगा। लेकिन ये कह लें कि इस पे 100% रिजल्ट, दूसरी पे 99, इतना सा फर्क रहेगा। तो करना क्या है, जब भी आप मंत्र जाप, अब कुंडलिनी, क्योंकि मैंने कहा कि कुंडलिनी को जगाती है, तो उसका अर्थ ये ना समझें कि जैसे ही टेक्निक करेंगे तो कुंडलिनी छटक से जाग जाएगी, नहीं। जो प्रोसेस होते हैं, टूल्स होते हैं, उसका ये काम होता है कि कुंडलिनी का रास्ता खोलना है। कुंडलिनी क्यों नहीं जागती, क्योंकि रास्ते में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज पड़ी है। भावनात्मक हो सकती है, कार्मिक हो सकती है, मानसिक या और किसी प्रकार का दोष, या वहां पे ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज के कारण एनर्जी ऊपर नहीं आती और नीचे नहीं जाती। अगर किसी की भजन या मेडिटेशन करते हुए, किसी तरीके से व्रत करते हुए कुंडलिनी ऊपर आने और नीचे जाने लगे, ऊपर नीचे घूमने लगे, तो वो ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उसको कुंडलिनी से कोई खतरा नहीं होता। आमतौर पे खतरा तो नहीं होता, लेकिन इससे परेशानियां बहुत हो जाती हैं। अगर सीधा सीधा कुंडलिनी जागृत हो जाए तब इससे सीधा एक झटके से खड़ी नहीं होगी। ये धीरे धीरे आपको अभ्यस्त बनाएगी, धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। पहले भजन गहरा होगा, फिर धीरे धीरे वाइब्रेशन बढ़ेगी। यानी ये पूरी तरह सेफ है। इसको ये ना समझें कि चटक से कुंडलिनी खड़ी हो जाएगी। ये रास्ते को क्लीन करने की है। आपका रास्ता क्लीन हो गया तो धीरे धीरे पहले प्राण शक्ति ऊपर आएगी, फिर कुंडलिनी एनर्जी आ जाएगी, तो आप बिल्कुल आराम से उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। जैसे आपको अगर 80 किलो वजन उठाना है, अगर एक ही दिन आपके कंधे पे रख दें तो दब जाएंगे, हड्डी पसली तोड़वाएंगे। और आपको एक दिन 30 किलो, फिर 35 किलो, फिर 36, फिर 40 करते करते धीरे धीरे 80 तक पहुंचाया जाए तो आपको कोई खतरा नहीं, क्योंकि आपका शरीर उसका अभ्यस्त हो जाता है। तो ये आपको अभ्यस्त कर देगी ऊर्जा का, इसलिए आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। क्या करना है,
इस उंगली के ऊपर जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, चाहे वो ओम नमः शिवाय है उदाहरण के लिए, अब ये करना कैसे है उसको समझ लें। मैंने एक बार पहले इस टेक्निक को सिंपल तरीके से बताया तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे करना है। उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय, ठीक है। तो जब हमने मंत्र सीधा जपना है, इसमें करना क्या है, एक बार मंत्र सीधा, एक बार उल्टा जाप करना है, और इसमें रिजल्ट आपको 3 दिन में महसूस होने लगेगा कि हाँ वो चीज़ होने लगी जो आज तक कभी हुई नहीं। तो आपने करना क्या है, इसके ऊपर इस प्रकार से सबसे पहले इस उंगली में अपनी छवि देखनी है। आपको ये भाव देना है कि ये उंगली नहीं है, मैं खुद हूँ। इसको 2 मिनट देखते हुए अपनी फोटो इस उंगली के अंदर मैं देखूंगा, इस उंगली के अंदर अपनी फोटो देखूंगा, ये मैं हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक भी आपने उंगली घुमानी है, अगर पूरी पे घुमानी है तो पूरी उस पर फोटो देखूंगा अपनी, ठीक है। 2 मिनट उसमें अपना तस्वीर देखूंगा मैं, और ये भाव दूंगा ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। मैं अपना नाम बोलूँगा, मैं मनीष शर्मा हूँ, मैं मनीष कुमार शर्मा हूँ, मैं मनीष कुमार शर्मा हूँ। ये 2 मिनट भाव दूंगा, उसके बाद मंत्र का जाप करूँगा। कैसे, उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय है, तो जब करूँगा ओम नमः शिवाय, ऊपर से नीचे की ओर उंगली अंगूठा आएगा, ऊपर से नीचे की ओर अंगूठा आएगा। प्रोसेस पूरा समझेंगे तभी काम करेगा, आधा अधूरा या ढंग से नहीं समझेंगे तो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो ओम नमः शिवाय, तो जैसे ही मैंने किया अंगूठा ऊपर से नीचे आ गया। आप चलते फिरते उठते बैठते भी करते जाएं, नाम जब कर रहे हैं उसको भी इसी प्रकार से, जो भी मंत्र हो, चाहे सिंगल मंत्र का हो, चाहे 10 मंत्रों का हो, चाहे कोई लंबे भी कुछ लोगों के मंत्र होते हैं, तो उसमें भी एक दिक्कत आ जाती है। अगर लंबे मंत्र है किसी के और उनको उल्टा जपने का अभ्यास नहीं है, तो वो सीधा ही इसको करके वो भी कर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। पहले इसको समझें, ओम नमः शिवाय, ऊपर से नीचे आ गई, फिर नमः ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, मैं खुद ही भूल गया, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, यानी मंत्र को उल्टा बोलना है। ओम नमः शिवाय, नीचे की तरफ नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। यानी जब सीधा जाप करेंगे तो ऊपर से अंगूठा नीचे, और जब उल्टा मंत्र को जपना है फिर मंत्र को उल्टा जपना है। अब किसी का 1 अक्षर का है या 2 अक्षर का है, धन के लिए श्रीम ब्रजी का जाप कर रहे हैं, श्रीम ब्रजी, फिर ब्रजी श्रीम, यही तरीका है। पहले मंत्र का जो लास्ट अक्षर है फिर बोलना है, वो बोलना है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, ठीक है। तो श्रीम ब्रजी, ब्रजी श्रीम, श्रीम ब्रजी श्रीम, ब्रजी श्रीम, श्रीम ब्रजी, ब्रजी श्रीम। सबसे ज़्यादा तो आप तभी कर पाएंगे जब बैठ के कुछ दिन अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद फिर अभ्यास हो जाएगा, फिर आप चलते फिरते कर पाएंगे। पहले तो बैठ के करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आपने 5-10 मिनट किया और देखें कि बड़ा भारी चमत्कार हो जाएगा, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। एक टाइम होता है कि कम से कम मैं आधा घंटा करूँगा, पौना घंटा करूँगा, 1 घंटा करूँगा। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, गजब का रिजल्ट मिलेगा, गजब का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वाइब्रेशन बड़ी उत्तम है, बड़ी तीव्र है। जो भी मंत्र करना है पहले उसको सीधा, फिर उल्टा, श्रीम ब्रजी, ब्रजी श्रीम। अब इससे होता क्या, इससे नेक्स्ट बात, अगली बात को समझें। तो जब मैं कह रहा हूँ श्रीम ब्रजी, तो उस मंत्र को ये मैं यहाँ पे मैंने पहले अपनी तस्वीर, अब इसका विज्ञान समझ लें। इसमें मैंने अपनी तस्वीर देखी, तो जब बोल रहा हूँ मैं ऐसे अंगूठा घुमाते हुए श्रीम ब्रजी, यानी उस मंत्र को मैं अपने ये सहस्रार मेरा और ये मूलाधार, तो सहस्रार से मूलाधार के अंदर डाल दिया अंगूठा, ऐसे करते हुए श्रीम ब्रजी, श्रीम ब्रजी, यानी वो मंत्र सीधा मूलाधार तक पहुँचा। फिर ब्रजी श्रीम, यानी वहाँ से ऊर्जा वापस आई, देखूंगा यहाँ पे होने, यहाँ लगेगा, बॉडी के अंदर वाइब्रेशन होने लगेगी। तो श्रीम ब्रजी, वो ऊर्जा मंत्र की अंदर गई, ब्रजी श्रीम। जब मंत्र को उल्टा करते हैं तो मंत्र वापस ऊपर आता है सहस्रार तक। इस घर्षण से जब लगातार इस प्रकार से मंत्र सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा हम जाप करते हैं, तो और इसको
यहाँ से इंडिकेट करते हैं अपने सबकॉन्शियस को, तो वो मंत्र जितनी भी अंदर की ब्लॉकेज पड़ी हुई है, कुंडलनी के रास्ते बंद हैं, वो खुलने लगते हैं, सूक्ष्मना खुलने लग जाती है। बहुत लोगों की जिनकी पहले की तैयारी होती है, तुरंत सूक्ष्मना नाड़ी खुलेगी, सूक्ष्मना नाड़ी खुलेगी, गहरे ध्यान में जाने लगेंगे। जो ध्यान कभी नहीं लगा वो इतनी तीव्रता से जाने लगेंगे, और मंत्र जाप करते हुए इतना आनंद आने लगेगा कि और कर लूँ, और कर लूँ, और कर लूँ, और कर लूँ, बस ऐसी स्थिति में आप आ जाते हैं। यानी जैसे किसी को कोई नशा भांग पीने की आदत पड़ जाए और लगातार पीता रहे, तो वैसी आदत पड़ जाएगी। जितना आप मंत्र जाप करेंगे उतना और मन करेगा, और कर लूँ, और कर लूँ, क्योंकि आनंद बढ़ जाएगा। तो जितनी नेगेटिविटी है वो कट जाती है। ठीक है। अब जिनका मंत्र ज़्यादा लंबा है, यानी उनको कभी कभी ऐसा है कि माला नियम पूरा करना है, रोज 20 माला करते हैं तो 20 माला पूरी करनी है, लेकिन उल्टा नहीं जप पा रहे, तो लिख लें कॉपी के ऊपर, पेपर के ऊपर। लंबा मंत्र है तो एक बार उसको पहले सीधा जप लिया, वो तो आपको याद ही होगा। फिर उल्टा करना है तो पहले एक अक्षर दूसरा, उस धीरे धीरे उंगली ऊपर ले आनी है। उंगली थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ जाए कोई चिंता ना करें, वो अवचेतन मन सारा कुछ अपने आप बैलेंस कर लेता है। ठीक है। तो इसका लक्ष्य ये है कि ऊर्जा पहले भीतर जाएगी फिर ऊपर जाएगी। और किसी को ऐसा मंत्र हो कि वो उल्टा जाप नहीं कर पा रहा, कुछ लोगों को अभी भी दिक्कत होगी कि अक्षर उल्टे पढ़ने हैं या सीधे, अक्षर सीधे ही पढ़ने हैं। श्रीम, उदाहरण के लिए श्रीम ब्रजी मंत्र है तो ब्रजी श्रीम, इसमें मैंने अक्षरों को उल्टा नहीं किया, वही का वही। ठीक है। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, मंत्र वही है। और इसी तरह से नॉर्मल भी जब आप जाप करते हैं तो ये कंडीशन स्वतः बनती है, लेकिन जब इसके साथ आप करेंगे तत्क्षण आपकी कुंडलनी के रास्ते खुलने लगेंगे, थर्ड आई ओपन धीरे धीरे होने लगेगी। अब भगवान की कृपा रही तो कुछ दिन में आप गहरे आनंद को प्राप्त कर जाते हैं, एक नशे को जो 24 घंटे नशा बना रहेगा। रोम छिद्रों से जर्रे जर्रे से एक प्रकाश प्रवाहित होने लग जाता है। ये इस लेवल की गुप्त विधि है, तो इसको आप करें और रिजल्ट देखें, अति तीव्र रिजल्ट मिलेगा। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो पूरा जी लगा के, दम लगा के, जितना हो सके इधर उधर टाइम बिल्कुल ना खराब करें, पूरा मन लगा के आप इसको करें। करना तो पूरा साल गया, लेकिन नवरात्रों के टाइम में, दिवाली दशहरा, यहाँ पे बहुत तीव्र फल मिलता है, बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके मंत्र जाप को आप करें। धन्यवाद, नमस्कार।